हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़ैदी स्पोर्ट्स। तो जनाब कुछ टॉपिक्स हैं जिनके हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले चैंपियन ट्रॉफी मुश्किल में पड़ चुकी है, मैंने आपको पहले भी बोला था। और अब जो है यूएई में एक मीटिंग हो रही थी आईसीसी की, जिसमें पीसीबी के चेयरमैन जो है वो मोहसिन नकवी भी मौजूद थे और साथ में और भी जो है क्रिकेट बोर्ड्स के जो है वो ऑफिशियल्स मौजूद थे सिवाय जय शाह के। तो वहां पर जो है वो बहुत सारी बातें की गई और पीसीबी जिस मामले पे बात करने के लिए गया हुआ था ना, वही बात पीसीबी को करने ही नहीं दी गई है। अब आप अंदाजा लगा लें कि पीसीबी यहां से आईसीसी से एक डिमांड करने गया हुआ था कि भाई हमें जो है वो बीसीसीआई से एश्योरेंस चाहिए कि वर्ल्ड जो चैंपियन ट्रॉफी है उसमें बीसीसीआई अपनी टीम को पाकिस्तान में भेजेगा या फिर नहीं भेजेगा। एश्योरेंस तो दूर की बात है, लेकिन बीसीसीआई ने इसके हवाले से बात करना भी जो मुनासिब नहीं समझा और जय शाह ने मिलने से इनकार कर दिया। बल्कि जय शाह को मालूम था कि इस मीटिंग में क्या बात होने जा रही है और पीसीबी स्पेशली जय शाह से मिलने के लिए जो मोहसिन नकवी यहां से गए थे और जय शाह आए ही नहीं वहां पर। इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है ना, जय शाह गए ही नहीं। जय शाह से तो मुलाकात दूर की बात है, लेकिन जब आईसीसी से मुलाकात हुई, मीटिंग में बातें हुई, तो वहां पर आईसीसी ने जो है वो जो चैंपियन ट्रॉफी है इसके हवाले से बात करना गवारा नहीं समझा। और पीसीबी ने एक जो है वो प्रेस रिलीज किया जिसमें पीसीबी ने ये बताया कि पहले तो पीसीबी ने बिग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज करके जो है दी है कि ट्राई नेशन सीरीज जो है पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमें होंगी और ये पाकिस्तान में होगी। ठीक है, और ये होगी ठीक कब? जब चैंपियन ट्रॉफी या फैब में है चैंपियन ट्रॉफी, उससे पहले ही जो है वो थोड़े से दिन पहले जो है ये ट्राई नेशन सीरीज जो है होने वाली है पाकिस्तान में। अब साथ में पीसीबी ने ये भी जो है वो लिखा है वहां पर कि जो चैंपियन ट्रॉफी है उसके हवाले से आईसीसी ने कोई बात नहीं की, बल्कि हमने खुद जो है वो आईसीसी को मजबूर किया कि इस पे बात करें। ठीक है, लेकिन आईसीसी ने कोई भी एश्योरेंस इस पे नहीं दिया भाई, और सीधा सीधा आईसीसी ने यही बोला है कि अभी इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। यानी कि वो तो पहले से आईसीसी कह रहा था कि इंडिया आएगा इंडिया आएगा, वो तो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन जो एश्योरेंस पीसीबी लेने के लिए गया हुआ था ना, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आप देखें एश्योरेंस ना देने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि इंडिया की टीम नहीं आने वाली है, या इंडिया की टीम अभी तक फिलहाल बीसीसीआई अपने फैसले पे खड़ा है भाई कि हमने जो है वो अपनी टीम को पाकिस्तान में नहीं भेजना। और अगर ऐसा कुछ ना होता तो कम से कम जय शाह मीटिंग में तो जाते। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से मीटिंग हुई है इनकी अकेले में, फिर साथ में न्यूजीलैंड के ऑफिशियल से हुई है, लेकिन ये स्पेशली आईसीसी से ये डिमांड रखने गए हुए थे। और साथ में जो बीसीसीआई है, बीसीसीआई के जो क्या नाम है इनका, जय शाह है, जय शाह से मुलाकात करने गए हुए थे, लेकिन जय शाह आए नहीं। तो अब पीसीबी का वहां यानी कि मीटिंग में जो है वो मोहसिन नकवी का जाना बिल्कुल फजूल ही मुझे लगता है। ये जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है ना कि भाईजान जो है वो ट्राई नेशन सीरीज होगी, तो भाई साहब आप ये बताएं कि आप ट्राई नेशन सीरीज करवाने के लिए गए हुए थे या आप चैंपियन ट्रॉफी के लिए एश्योरेंस जो है लेने के लिए गए हुए थे? जो काम करने के लिए गए हुए थे आप, वो तो आपने किया नहीं, और ना ही जो है वो आपको करने दिया गया, किसी ने उस पर बात ही नहीं करना मुनासिब समझा। जबरदस्ती आपने थोड़ी सी जो बात की और बाकी जो है वो आप ये ट्राई नेशन सीरीज का जो लॉलीपॉप है वो लेके आ गए। और वो होना भी उसी मंथ में है जिस मंथ में चैंपियन ट्रॉफी जो है पाकिस्तान ने होस्ट करनी थी। तो ऐसा ना हो कि जो है ट्राई नेशन सीरीज तो पाकिस्तान होस्ट कर ले, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पे चली जाए। और अगर ऐसा हो जाता है ना, ये पीसीबी का बहुत बड़ा फेलियर होगा, इससे बड़ा फेलियर पीसीबी का कोई नहीं होगा। बहरहाल फिलहाल के लिए न्यूज यही है कि आईसीसी ने कोई एश्योरेंस नहीं दिया भाई। पीसीबी का ये मतलब था कि हम अपने स्टेडियम्स को तैयार करने जा रहे हैं, तो आईसीसी जो है एश्योरेंस दे के भाई बीसीसीआई अपनी टीम इंडिया को पाकिस्तान में भेजेगा ताकि हम स्टेडियम्स को तैयार करें। भाई आपने स्टेडियम्स को तैयार करना है वो आप कर लें, इंडिया की टीम ने आना है नहीं आना वो एक अलग सीन है, लेकिन आप स्टेडियम्स को तैयार कर लें। कल किसी को ये रीजन तो ना मिले ना कि भाई पाकिस्तान में स्टेडियम्स ही नहीं है। वैसे हैं भी कौन से, 4 स्टेडियम्स हैं, और उनमें से कराची को तो आप निकाल ही दें, वहां पर लोग ही नहीं आ रहे हैं। अब ये भी मजाक बनवाना है आपने कि जो आप बड़ी 2 टीमें जो है वो चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान में खेल रही हैं, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, और क्राउड जो 2000 के करीब भी ना बैठा हो, तो कितनी बड़ी ये बेइज्जती होगी। बहरहाल स्टेडियम आपने बनाने हैं भाई, वो आप बना लें। आप इस चीज का इंतजार ना करें कि बीसीसीआई एश्योरेंस देगा। पहले एश्योरेंस आपको मिली थी
नहीं मिली थी भाई, हमें मालूम है। तब तो बहुत ज्यादा प्रेशर आप डाल सकते थे बीसीसीआई के ऊपर कि हमने वर्ल्ड कप में नहीं जाना, तब उन्होंने जो है एश्योरेंस आपको नहीं दी, तो अब क्या देंगे। तो बहरहाल जो है वो मीटिंग में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। जो थोड़ी सी अच्छी न्यूज आई है वो ट्राई नेशन सीरीज वाली ही आई है, बाकी कोई नहीं कुछ आया है, ठीक है। बाकी जैसा था वैसा ही है। और चैंपियन ट्रॉफी जो है ना, उस पर खतरात अभी भी जो आप मंडला ही रहे हैं। और आप ये समझ लें कि जो एशिया कप में हुआ था ना, जो मामलात हैं वो उसी तरफ जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं। एज अ पाकिस्तानी मेरी ये विश है कि यार इंडिया की टीम पाकिस्तान में आए, लेकिन जो इस टाइम के हालात है ना वो कोई अच्छे मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद यार पीएसएल और आईपीएल का कंपैरिजन हमेशा सारे लोग करते हैं, लेकिन यार इस बार कुछ अलग ही ड्रामेबाजी हुई है। और इससे बड़ा आप ये कह सकते हैं धोखा या इससे ज्यादा औकात दिखाना मेरी नजर में और नहीं हो सकता, इससे ज्यादा बेइज्जती और नहीं हो सकती है जो है पीएसएल की। आप देखें कि जिन जिन खिलाड़ियों को, बाहर के खिलाड़ियों को साइन किया हुआ था पीएसएल के फ्रेंचाइजीज ने, वो खिलाड़ी जो है वो इंजरी का बहाना करके जो है वो बैठ के रेस्ट कर रहे थे। और जो ही आईपीएल शुरू होने वाला हुआ वो सारे के सारे जो है वो इंडिया में पहुंच के। राशिद खान देखें कि लाहौर को चैंपियन बनाया हुआ था, ठीक है। राशिद खान इतना अरसा अनफिट था और जो ही आईपीएल शुरू होने वाला है तो राशिद खान मुकम्मल 100% फिट हो गया भाई। उसके बाद शमार जोसेफ की बात करें, वेस्ट इंडीज का वो टेस्ट मैच आपको याद होगा जो जितवाया था उसने, क्या कमाल किया था उसने। तो उसको जो है वो पीएसएल की जो पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया हुआ था, और वो भी टरहाता रहा कि यार मैं इंजर्ड हूं, अनफिट हूं। और जो ही आईपीएल शुरू होने वाली है भाई, तो वो बंदा भी जो है वो लखनऊ सुपर जायंट्स को जो है वो वहां पर जो है वो ज्वाइन कर रहा है जाके, बड़ा उसका इस्तकबाल हुआ है वहां पर। यानी कि ड्रामा किया गया है पीएसएल के साथ। और रेसी टोपली की बात करें, वो भी जो है वो यहाँ पर नहीं आया भाई, और वहां पर वो भी जो है वो जा रहा है। तो यानी कि आप देखें कि ये क्या सीन है, वही ये इसका मामला है सारा कि पीसीबी बड़ी बातें करता है कि खिलाड़ी इधर जाते हैं, पीसीबी आपको नहीं बताएगा। और बड़े बड़े ऑफिशियल्स या पीसीबी के जो गिने चुने जर्नलिस्ट है ना, वो आपको नहीं बताएंगे। लेकिन हकीकत यही है कि जब तक पैसा नहीं बढ़ाओगे ना, तब तक जो है कोई भी खिलाड़ी आपके पास नहीं आएगा। ये टूटी फूटी गाड़ियां ही आपके पास आएंगी, और ये रिटायर प्लेयर, चली हुई बंदूकें या ठुस गोले आप इनको कह सकते हैं, वही आके यहाँ पर खेलेंगे। बाकी मैन खिलाड़ी नहीं आने वाले हैं। आप देखेंगे सारे मैन खिलाड़ी इस टाइम इंडिया में मौजूद है, पाकिस्तान में सारे रिटायर खिलाड़ी जो मौजूद है उनमें से भी आधे चले गए हैं भाई। आप देखेंगे अब यहाँ पर मामला सारा पैसे का है। आप अगर खिलाड़ी किसी को, बाहर के खिलाड़ी को 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ दे भी रहे हैं भाई, तो उसको दूसरी साइड आईपीएल में 10-12 करोड़ अगर मिल रहा हो, ज्यादा भी मिलते हैं, ठीक है, 10-12 करोड़ मिल रहा हो, तो वो पागल है कि यहां पर आके इंजर्ड हो जाए, अनफिट हो जाए और वापस वो अपना 10-12 करोड़ वहां पर वेस्ट कर दे। हाँ, ये हो सकता है कि यहां पर भी उतने ही पैसे दिए जा रहे हो ना, तो आप कह सकते हैं कि खिलाड़ी इधर भी जो है वो इंटरेस्ट लेंगे। खिलाड़ियों का क्या मकसद है कि वो पीएसएल में रेस्ट करते हैं, भाई हमने आईपीएल खेलना है, इसके बाद आईपीएल में हमने फिट रहना है। इनके आईपीएल की अहमियत आप देख लें और पीएसएल की देख लें आप, और ये सारा का सारा मामला पैसे का है। आप पैसा कम देते हैं, आप जितना पैसा बाबर आजम वगैरह को देते हैं ना, उतना वहां पर जो है वो बिल्कुल जो है वो सी ग्रेड के खिलाड़ियों को मिल रहा है वहां पर। यानी कि आप देखें 12-12 करोड़ 8-8 करोड़ ऐसे लड़कों को वहां पर आईपीएल में मिल रहा है जिनका सोचा भी नहीं हुआ था। लेकिन यहां पर तो हमारे मेन जो खिलाड़ी हैं वो जो है 4 करोड़ 4.25 करोड़ ले रहे हैं। तो कोई पागल है कि 12 करोड़ वहां से जो है वेस्ट करके यहां पर आके जो है 3-4 करोड़ के लिए आए और इंजर्ड भी हो जाए, ऐसा तो कोई नहीं करेगा। तो मकसद यह है कि आपको अगर बड़े नामों को खींचना है ना अपनी तरफ, आपको रोकड़ा लगाना पड़ेगा, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर आप पैसे नहीं लगा सकते, पैसे नहीं है आपके पास, फिर रोने धोने का आपको कोई हक नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी पैसे के लिए खेलते हैं। जाहिर है लीग्स तो पैसे के लिए खेलते हैं, और उनको जहां ज्यादा पैसे मिलेंगे वो वहां पर ही जाएंगे। आप पैसे कम दे रहे हैं, इसलिए खिलाड़ी यहां से डॉज करवा देते हैं, आपको कहते हैं हम इंजर्ड हैं, और आईपीएल के दौरान सारे फिट हो जाते हैं। तो यही चीज जो है शमार जोसेफ का जो केस है इसमें भी हुआ है, राशिद खान वाले केस में भी हुआ, और बाकी भी कुछ खिलाड़ी हैं उनके केस में भी ऐसा ही मामला है। बहरहाल जो है पीएसएल को ये एक किस्म की औकात दिखा रहे हैं, भाईजान जो है वो आपकी कोई औकात नहीं है, आप पैसे भी कम देते हैं, आपका स्टैंडर्ड भी जो है लो है, और हम जो है आईपीएल खेलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, ये अगर आप समझदार हैं, आपको नजर आ रहा है सारा मुद्दा क्या है। तो बहरहाल आपकी क्या राय है इसके हवाले से आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। बाकी वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज।